ज्यादा बार हॉकी एशियन चैंपियंस का खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। Strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The party started in the 1980 से आज तक 43 इयर्स हो गए हैं, लेकिन इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीती है। इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लगातार 6 बार इंडिया ने हॉकी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड हॉकी में इंडिया डोमिनेट करता था। लेकिन आज हॉकी का पॉपुलैरिटी इंडिया में धीरे धीरे घटता जा रहा है और हॉकी का जगह अब क्रिकेट ने ले लिया है। 1850 में ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन आर्मी के बीच हॉकी की लोकप्रियता बढ़ने लगा। 1855 में कोलकाता में फर्स्ट हॉकी क्लब बना। कुछ दशक के बाद हॉकी के नेशनल कंपटीशन होने लगे, जैसे ब्रेटन कप और आगा खान टूर्नामेंट। 1907 और 1908 में इंडियन हॉकी एसोसिएशन को गठन करने की बात उठी, लेकिन 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन सफलतापूर्वक गठन किया गया। 1926 में IHF यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन ने अपनी पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के साथ खेला और 21 मैच में से 18 मैच में जीत हासिल की। इसी टूर्नामेंट ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का उभर हुआ, लेकिन अभी तक इंडिया को ओलंपिक्स में खेलने का मौका नहीं मिली थी। 1927 में IHF को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंबरशिप मिला और 1928 में इंडिया पहली बार ओलंपिक्स में खेलने के लिए क्वालिफाई हो गया। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स 1928 में इंडिया ने 5 मैचेस खेला और 29 गोल्स किया, एक भी गोल्स दिए बगैर। 29 गोल्स में से ध्यानचंद ने 14 गोल्स किए थे। 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद मेजर ध्यानचंद को 1936 में इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन घोषित कर दिया गया और उन्हें द विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से बुलाया गया, यानी हॉकी का जादूगर, क्योंकि वो जब खेलते थे तब बॉल उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1948 से लेकर 1956 तक इंडिया को एक और जीनियस हॉकी प्लेयर देखने को मिला, बालवीर सिंह सीनियर, जिन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल का हैट्रिक इंडिया को दिलाया। 1958 और 1962 में इंडिया ने सिल्वर और 1966 में गोल्ड और 1968 में ब्रोंज मेडल जीता। 1948 का ओलंपिक इंडियंस के लिए बहुत यादगार था, क्योंकि उस साल ओलंपिक्स लंदन ने होस्ट किया था और फाइनल मैच में जिस देश ने हमें गुलाम के तरह रखा था, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद उनके देश में जाकर उन्हें हराना किसी भी इंडियंस के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। अब तक हॉकी बहुत एक्सपांड हो चुका था और 1971 में स्पेन में पहला हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया और पाकिस्तान ने फाइनल में स्पेन को हरा के वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। 1972 ओलंपिक्स में इंडिया ने और एक ब्रोंज मेडल जीत के लाया। जब वर्ल्ड हॉकी में इंडियन मेंस टीम डोमिनेट करते थे, तब 1974 में पहली बार इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम दिखाई दिया और वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में 4th पोजीशन हासिल किया। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अपने लास्ट वर्ल्ड कप टाइटल 1975 में हासिल की थी। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार एक आर्टिफिशियल ग्रास एस्ट्रोट्रॉप पर खेला गया और उस बार इंडिया 7th पोजीशन में आ गया और ये माना जाता है कि इस डाउनफॉल का कारण था एस्ट्रोट्रॉफ। एस्ट्रोट्रॉफ से हॉकी स्टेडियम बनाना उस समय में बहुत एक्सपेंसिव था और इंडिया के प्लेयर्स ने कभी भी एस्ट्रोट्रॉफ पर नहीं खेले थे और तब इंडिया के पास इतना इकोनॉमी भी नहीं था कि अपने प्लेयर्स को एस्ट्रोट्रॉफ पर प्रैक्टिस कराए। उसी के साथ धीरे धीरे हॉकी बॉल और हॉकी स्टिक्स में भी कुछ चेंजेस कराया गया। पहले हॉकी स्टिक्स लकड़ी से बनता था और मॉडर्न हॉकी स्टिक्स फाइबर ग्लास से बनने लगा, जिसको इंडियंस इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाए। 1980 ओलंपिक में इंडियन मेंस हॉकी टीम को खाली मैदान पर खेलने का एक एडवांटेज मिला और इंडिया ने अपना लास्ट गोल्ड मेडल 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। तब से आज तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है और उसी साल फर्स्ट वुमेन्स हॉकी ओलंपिक हुआ था और इंडियन वुमेन टीम ने 4th पोजीशन हासिल की। 1982 एशियन गेम्स जो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें वुमेन्स हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल लाया और मेंस हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल लाया।
1980 ओलंपिक्स के बाद से इंडियन हॉकी गेम का डाउनफॉल होने लगा और धीरे धीरे लोग हॉकी में इंटरेस्ट लेना छोड़ने लगे। और जब 1983 आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया ने कपिल देव के कैप्टेंसी में एक क्रिकेट डोमिनेटिंग टीम वेस्ट इंडीज को हरा के एक इतिहास रच दिया, तब से लोगों ने हॉकी से इंटरेस्ट छोड़कर क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने लगे। धीरे धीरे क्रिकेट में और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए और लोगों ने उन्हें देखने की रुचि रखी। हॉकी का डाउनफॉल होने का दो सबसे बड़े कारण थे। एक है नेचुरल ग्रास फील्ड को चेंज करके आर्टिफिशियल ग्रास पर खेलना और दूसरा लोगों का इंटरेस्ट बदलना। 1928 से 1976 तक इंडिया में हर कोई एक हॉकी प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन 1983 के बाद से हर कोई एक क्रिकेट प्लेयर बनना चाहा। 1983 के बाद से हॉकी का डाउनफॉल होता गया और क्रिकेट में अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते गए। भारत में मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम ने 1986 के वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी अपना जगह नहीं बना पाए। 1989 में एक तीसरा हॉकी लेजेंड धनराज पिल्लाई का डेब्यू हुआ। हालांकि उन्हें इतना सपोर्ट ना मिलने के कारण इंडियन हॉकी को फिर से ज्यादा सफलता नहीं दे पाए, लेकिन 1998 के एशियन गेम्स में भारत को सिंगल हैंडेडली एक गोल्ड मेडल दिलाए। 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार हॉकी खेला गया और उस बार इंडियन मेंस टीम ने 4th पोजीशन अपने नाम किया। 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उसी एडिशन में मेंस हॉकी टीम ने क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। अभी तक इंडियन हॉकी जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के रखा हुआ था, लेकिन 2008 में इंडियन हॉकी सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया था। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। 2007 से पहले क्रिकेट में 50 ओवर से कम का कोई भी फॉर्मेट नहीं था। 2007 में पहली बार T20 फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया। उस साल T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टेंसी मिला और आईसीसी वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी राहुल द्रविड़ कर रहे थे और अनएक्सपेक्टेडली इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की और ये देखा गया कि इंडियंस T20 फॉर्मेट में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। 2008 में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL को शुरू किया, जो इंडिया में और ज्यादा क्रिकेट का फैन बेस बढ़ाने लगा। 2008, 2010 और 2013 में MS धोनी के कैप्टेंसी के अंदर टेस्ट मैचेस में 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज को जीता और 28 साल बाद 1983 के बाद 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप में फिर से MS धोनी की कैप्टेंसी ने हमें दूसरा आईसीसी वर्ल्ड कप जिताया और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने जीत हासिल की। महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया के नंबर 1 कैप्टन माना जाता है और इंडियन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स के लिए सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी साबित हुए हैं और MS धोनी के लिए लोगों के मन में और भी रेस्पेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी है। इसी बीच 2012 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया क्वालिफाई कर जाता है और इसी साल इंडियन हॉकी का प्रोग्रेस होता देखा गया और 2016 रियो ओलंपिक में इंडियन वुमेन्स टीम ने पहली बार 36 साल के बाद क्वालिफाई किया। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडियन हॉकी को फिर से जीवित कर दिया। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।